स्टमिंग पैटर्न करने नहीं आ पाता जल्दी से, वो स्टमिंग ट्रांजिशन नहीं कर सकते, जी हो गया तो वो करने नहीं होता। तो आज अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, अभी ट्रांजिशन बी मेजर रख दिया, ई मेजर रख दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट सिखाने जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको स्टमिंग पैटर्न करने नहीं आ पाता जल्दी से, वो स्टमिंग ट्रांजिशन नहीं कर सकते, जी से सी नहीं जाना होता है, सी से डी नहीं जाना होता है, फिर बाद में हार्ड कॉर्ड आता है तो एफ़ मेजर बार कॉर्ड हो गया, या फिर नॉर्मल कॉर्ड हो गया एफ़ मेजर, या माइनर कॉर्ड हो गया, तो वो करने नहीं होता। तो आज उसका मैं एक सलूशन लेके आया हूँ। ऐसे तो एक ट्रिक है और एक लेसन है बेसिकली। तो ये लेसन में हम क्या सीखते हैं कि स्टमिंग पैटर्न कैसे किया जाता है और ट्रांजिशन कैसे किया जाता है। तो स्टमिंग पैटर्न, पहला हम स्टमिंग पैटर्न पे फोकस करते हैं कि स्टमिंग पैटर्न आप कैसे कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए बिगिनर के हिसाब से। तो स्टमिंग पैटर्न जो है वो आपको ये सारे के सारे स्ट्रिंग को स्टम करना है, मीन्स एक साथ प्ले करना है। तो उसके लिए आप क्या करना है, इसका एक एक्सरसाइज होगा। ये हाथ को आपको लूज़ रखना है एकदम से, और कोई भी एक कॉर्ड है, कोई भी कौन सा भी कोई एक कॉर्ड है वो आप प्ले कीजिए। जैसे जी मेजर कॉर्ड है, प्ले कीजिए और उसे डाउन 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 डाउन, सिर्फ वो करते रहिए कुछ टाइम तक। हल्के से करना है, हाथ को काफ़ी लूज़ रखना है, स्लोली स्लोली स्टमिंग करना है, डाउन डाउन डाउन। चॉर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिगनर के लिए। और ये काफ़ी टाइम तक करने के बाद आपको फिर ऊपर आना है। ऊपर कर कीजिए आप, फिर डाउन अप, हल्के हाथ से स्टम कीजिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अभी ट्रांजिशन करेंगे जी सी और डी के बीच में। तो ये ट्रांजिशन कुछ ऐसे होगा, डाउन अप जी में जाना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, डी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, जी अगेन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये जितना भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ज़्यादा टाइम तक करना है। मैं आपको शॉर्ट में प्ले करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या चीज़ सिखाना चाहता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हम 3 के जगह पे 4 कॉर्ड ले लेंगे। फिर डाउन अप में ही सिर्फ चेंज करने हैं। तो कॉर्ड में प्ले कर रहा हूँ, जी चेंज करो ई माइनर पे, सी पे डाउन अप अगेन डाउन अप, चेंज चेंज चेंज। 4 कॉर्ड भी आप करते रहिए जब तक आपके जो हैंड में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं तब तक आप करते रहिए। फिर उसके बाद 5वां कॉर्ड ऐड कीजिए। ये सारे के सारे कॉर्ड मैंने सिखाए हुए, तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे ही चैनल पे। ये कॉर्ड सीखने के लिए अगर आपको ये कॉर्ड पता नहीं है, आप टोटल बिगनर हो, तो आप चेक कर सकते हैं। तो 5वां कॉर्ड रहेगा ए माइनर। तो हम प्ले करके दिखा देता हूँ। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, जी ई माइनर डाउन, फिर सी डाउन अप, ए माइनर डाउन अप, फिर डी। ओके, तो फिर अभी हम एक स्टमिंग पैटर्न लेंगे, डाउन अप 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 डाउन अप।
ये एक स्टमिंग पैटर्न ले लिया, सिंपल है, डाउन अप कर रहे थे, वही है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। स्टमिंग पैटर्न में अक्सर क्या होता है कि डाउन अप जो होता है, मतलब जो जो इसका जो सीक्वेंस होता है, इसमें स्लो और फास्ट का पैटर्न रहता है। तो अगर आप स्लो कर रहे हो तो इसमें कैसा है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो स्लो करके फास्ट करना रहता है, कभी फास्ट करके स्लो करना रहता है, यही एक सीक्वेंस रहता है। और फिर स्टमिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार डाउन आ रहा है, कितनी बार अप्स आ रहा है, ये हर स्टमिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। जिस तरीके का सॉन्ग होगा उस तरीके का स्टमिंग पैटर्न उसको सूट करेगा। तो मैं आपको फ़िलहाल बेसिक वाला बता रहा हूँ, जो जिसे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम डाउन अप ही करना है, डाउन अप 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 डाउन अप। सी ए माइनर, बी, जी। तो ये एक्सरसाइज आप करते रहिए। और ट्रांजिशन आपके जितने भी कॉर्ड आते हैं, आपने जितने भी कॉर्ड सीखे हैं, बट आपको स्टमिंग पैटर्न के टाइम पे ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चेंज ओवर एक्सरसाइज करते हैं। चेंज ओवर एक्सरसाइज का मतलब है कि कॉर्ड्स को रैंडमली प्ले करना है, मतलब 4 टाइम ईच कॉर्ड, जी, डी रख दिया, सी रख दिया, बी मेजर रख दिया, ई मेजर रख दिया, ए माइनर रख दिया, एफ जी मेजर बार कॉर्ड रख दिया, एफ मेजर बार कॉर्ड। कोई भी आप कॉर्ड, जितना भी आपने कॉर्ड सीखा हुआ है, सबको आप रैंडमली प्ले कीजिए। जैसे जी के बाद बी कर देना, या बी के बाद डी कर देना, कुछ भी रैंडमली। 4 का पैटर्न होगा, 4 कॉर्ड सेकेंड लाइन में, 4 कॉर्ड थर्ड लाइन में, और 4 कॉर्ड फोर्थ लाइन में। तो ये कॉर्ड को आपको अरेंज करना है अपने हिसाब से, और फिर ईच कॉर्ड 4 टाइम प्ले करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिशन है चेंज करने का, उसमें फास्टनेस और स्मूथनेस आ जाएगी। कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्ले नहीं कर पाते, वो जी प्ले करेंगे, फिर सडनली ऐसा करके करने की कोशिश करते, तो वो सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेंज ओवर एक्सरसाइज करना है। कॉर्ड चेंज ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें आपको चेंजेस देखने मिलेगा आपके स्टमिंग पैटर्न में। और इस तरीके से स्टमिंग पैटर्न और ट्रांजिशन किया जाता है कोई भी गाने में। और तो अगर मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। और मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा और आपको गिटार सिखाते रहूँगा।